हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम विजय। आज का हमारा टॉपिक है केवीएस इंटरव्यू। बहुत सारे चैनल्स पे देखे हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए हुए हैं कि कैसे देना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। वो बताने से ज़्यादा एक माइंड प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे सेल्फ डाउट करने लगे हैं कि हमें आता है कि नहीं आता है हर दिन। तो बहुत सारे चैनल्स मत देखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। जो भी आता है आपको अच्छे से तैयार करिए। आप केवीएस एग्ज़ाम को क्रैक करके अच्छे नंबर लेके जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने कभी ना कभी इंटरव्यू को फेस किया ही हुआ है। हमने ग्रेजुएशन में किया हुआ है, 10th 12th प्रैक्टिकल में किया हुआ है, कोई जॉब वगैरह में करने जा रहे हैं वहाँ पे फेसिंग की हुई है। तो इतना घबराए नहीं। चलिए देखते हैं इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन सब पूछा ही जाएगा क्योंकि इसको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये वही वाली चीज़ है। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख के जाना है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर स्वैग। इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वह है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द टीचिंग प्रोफेशन। ये क्वेश्चन जो टेक्निकल फील्ड से हैं या फिर जो अपर डिग्री है जिनकी और वो अपने से लोअर में जा रहे हैं, उनसे ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए वो अपने आप को तैयार रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। टीचर की क्या जिम्मेदारी होती है स्कूल में। उसके बाद का क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ डिफ़िकल्ट वर्क सिचुएशन, हाउ यू ओवरकम इट। कोई भी या फिर वो आपको इंटरव्यूअर आपको कोई सिचुएशन देगा और उसका सल्यूशन पूछेगा, या फिर आपसे कोई ऐसी कंडीशन पूछेगा जहां आपके सामने कुछ डिफ़िकल्टी आई हो और आपने उसको सॉल्व किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू प्रिपेयर योर क्लासरूम इफ़ इट इज़ वाज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। अपने आप स्कूल के पहले दिन पे क्या क्या आपने तैयारी की है बच्चों को पढ़ाने से लेके टीएलएम चार्ट, इससे रिलेटेड ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू हैव ए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपके पास कोई भी कंप्यूटर का नॉलेज है, क्योंकि आप केवीएस में पढ़ाने जा रहे हैं, वहाँ आपको बहुत सी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं। तो आपको कंप्यूटर के एक बेसिक नॉलेज होने ही चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर का चीज़ इस्तेमाल बहुत है केवीएस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू टीच एट दिस स्कूल। आप मान लीजिए किसी केवीएस में वो पूछेंगे ही पूछेंगे क्वेश्चन कि आप केवीएस में क्यों आए हो, और लोकेशन के बारे में कि आप अगर उस स्कूल में पढ़ाने जाना चाहते हो तो क्यों जाना चाहते हो। तो उसके लिए भी आपको पहले ही से प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू डील विद एन एंग्री पेरेंट। कई बार होता है कि बच्चों की गलती पे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही एंगर हो जाते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स से आप क्या उनको सोल्यूशन देंगे, उनको कैसे निपटेंगे आप। तो इसके लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हाउ डू यू हैंडल क्लासरूम डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि क्लासरूम में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं, माइंडेड होते हैं, हर तरह से समावेशी क्लास समझ लीजिए। और उसमें कई बच्चे आपकी सुनेंगे, कई बच्चे नहीं सुनेंगे कि छोटे हैं, ध्यान इधर उधर जाएगा। तो आप उन्हें डिसिप्लिन कैसे करेंगे। तो इसमें यही होता है कि आप उन्हें या तो उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, या फिर जो शोर मचा रहे हैं उनको अपने सामने बैठाइए, उनको वर्क दीजिए। या बच्चे अलग अलग बच्चों की कैटेगरी कर अलग अलग बैठा दीजिए अपने सामने रो में अलग अलग। तो उससे आप क्लास हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द केवीएस। ये केवीएस में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा कि आप केवीएस में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन फील्ड तो और भी है। स्कूल्स नवोदय विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, और भी जो स्टेट एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं वहाँ भी है। तो हम केवीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको तैयार करना होगा। उसके बाद है कि आर यू रेडी टू वर्क इन एनी स्टेट। केवीएस क्योंकि होम टाउन देता नहीं है, तो आपको पहले से ये तैयार करना पड़ेगा कि हमें किस सिटी में जाना है। और से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि अगर आप जाना चाहते हैं उस जगह पे तो क्यों जाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू एवलेट ए स्टूडेंट। स्टूडेंट को आप कैसे परखेंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि किसको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो क्योंकि आपको वो चार्ट बनाना ही पड़ता है बच्चों के ऊपर कि मार्क्स से रिलेटेड, तो उससे बच्चों की क्या दिक्कतें हैं वो फाइंड आउट होती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा।
उससे रिलेटेड आप मार्क्स देख के और वर्बल या फिर रिटन किसी भी एग्ज़ाम में परख के आप बच्चों के बारे में पता करेंगे कि किस बच्चे के क्या क्वालिटीज़ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल यू मैनेज अ लेजी स्टूडेंट, क्या आप आलसी स्टूडेंट को कैसे मैनेज करेंगे। तो उसमें यही है कि आलसी बच्चे आपने होमवर्क दे रखा पर करते नहीं हैं, बहुत देर तक बैठे हुए हैं, इधर उधर देख रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट होगा कि आप उसको ऐसा नहीं कि आपने उसको मार दिया, तो वो चीज़ पूछा जाएगा। चलिए हम देखते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा हमसे। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और वही आपका आगे का इंटरव्यू भी फिक्स करेगा कि कैसा जाएगा अपने बारे में बताने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि अपने बारे में आपको कैसे बताना है, क्या बताना है। सबसे पहले आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अपने सबसे पहले उन्हें थैंक यू कहना है कि मैं थैंक यू कर रहे हैं आपको, या कर रहे हैं कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी KVS में आपने मुझे दी है कि मैं आपके सामने बैठ के अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद शुरू होता है माय नेम इज़, जो भी होगा वो, आई एम बेसिकली फ्रॉम ये। अगर आप कहीं रह के और रहते हैं और कहीं और रह के तैयारी कर रहे हैं यहाँ, तो उसके आगे आप लाइन जोड़ेंगे बट करेंटली लिविंग इन डैश, जो भी जहाँ पे रहते हैं वह लीजिएगा। फिर आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन, जो भी BA हो, BTech हो या फिर जो भी हो, टेक्निकल नॉर्मल ग्रेजुएशन फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी हो आपकी। उसके बाद आई हैव डन माई DLED हो, चाहे BTC या B.Ed फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी या फिर जो भी बोर्ड हो आपका। आई हैव डन 3 to 6 बेसिक कंप्यूटर कोर्स डिप्लोमा फ्रॉम XY इंस्टीट्यूट हो सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। आपको बेसिक नॉलेज वो चेक करेंगे तो आपको बताना ही पड़ेगा, इसमें आप ना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप कहेंगे कि नहीं मुझे आता है बेसिक नॉलेज इसका। आई हैव क्वालिफाइड CTET, आपको बताना होगा कि CTET आपने कब क्वालिफाइड किया हुआ है। उसके बाद आप बोलेंगे सर, आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या कहते हैं टीचर रहेंगे तो क्या करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि सर आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर, इम्पोर्ट नॉलेज एंड गाइडेंस टू माय स्टूडेंट। उसके बाद आपको स्ट्रेंथ थोड़ा बताना पड़ेगा अपना, जैसे माय स्ट्रेंथ आर आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग। वीकनेस के लिए भी आप इस तरह से बता सकते हैं कि माय वीकनेस इज़ आई विल नॉट फील कंफर्टेबल इफ़ आई एम नॉट कंप्लीटिंग द वर्क विद इन द गिवन टाइम। जो टाइम दिया गया है उसमें हम काम पूरा नहीं करते हैं तो मुझे अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, लगता है कि नहीं मुझे काम ये करना ही करना है जल्दी से जल्दी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और अपने बारे में बताने के लिए अपने ऊपर, बाकी अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए। आप आए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। बहुत सारे चैनल्स मत देखिए, वो सिर्फ आपका माइंड लोड बढ़ा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस गिरा रहे हैं। तो आप बेसिकली आप सबसे पहले अपने बारे में तैयार करिए, उसके बाद डेमो पे विशेष फोकस करिए। डेमो के लिए आप हिंदी इंग्लिश के पोएम्स और कविताएं देखिए, EVS का कोई सामाजिक टॉपिक लीजिए और मैथमेटिक्स में 2 टॉपिक तैयार करिए क्योंकि वो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहें, ये चैनल न्यू है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दें, शेयर भी करें। थैंक यू।